हेलो स्टूडेंट्स, डीआरएम स्टडी पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट से आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर समाप्त कर चुका हूँ। पहला क्या है, परसेंटेज। सेकंड में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। आज थर्ड में हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे बनता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके बारे जब सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक लड़का से मिलाना चाहता हूँ जो आज मेरी क्लास में जब मॉर्निंग में क्लास ले रहा था तो अच्छा परफॉर्मेंस किया था। चलो आ जाओ। इसका नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धार्थ शिवम। सिद्धार्थ शिवम। क्या किए थे आज क्लास में? आपने एक क्वेश्चन दिया था, मैंने उसे बनाया था। हाँ, ओवरऑल क्लास में सबसे फर्स्ट यही इसी ने बनाया था और सही आंसर इसी ने दिया। सही आंसर इसी ने दिया था, है ना। यस सर, सोनू सर के वजह से। ये सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं हमें। अच्छा चलिए, अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। समझ रहे हैं, अच्छे हम पढ़ाते हैं, इस बच्चा का कहना है ना। यस सर। चलिए ठीक है। और क्वेश्चन भी समझ आते हैं। तो कितने महीने से पढ़ रहे हो तुम? मैं 1 साल से। 1 साल से पढ़ रहा है। पहले आए थे तो कैसा थे? मैं पहले अच्छा नहीं पढ़ता था, सोनू सर की वजह से मैं अभी क्लास का टॉपर हूँ। चलिए, समझ रहे हैं आप लोग। तो आप लोग रेगुलर क्लास कीजिएगा तो आप लोग को क्या होगा, बेनिफिट होने वाला है। यस सर। जिस तरह से मैं पढ़ाते जाता हूँ उसी तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। यस सर, जैसे मेरा हुआ था। और क्या कहना चाहोगे बच्चे लोग को? तुम क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सोनू सर कुछ भी पढ़ा रहे उन्हें ध्यान से समझिएगा तो आर.के. मिशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग पास होने का पूरा संभावना। मुझे यही कहना। चलिए ठीक है। तुम पढ़ाई करते हो? यस सर। चलिए अच्छी बात है। चलिए बैठिए, अभी पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये बच्चा है जो किसे तैयारी करता है, आर.के. मिशन का। तो बच्चा आर.के. मिशन का तैयारी करता है। यहाँ पर सब बच्चे जो हैं, मैं एक एक करके सबको लाऊंगा। जो अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे क्लास में उसी को मैं सामने लगाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग भी अगर एग्जाम में निकाल पाएंगे एग्जाम तो आप लोग को भी क्या करूँगा, इनवाइट करूँगा, है ना। और यहाँ पे आकर के आपको मिलने का मौका मिलेगी। चलिए तो हम लोग का स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। सिंपल इंटरेस्ट है। देखिए बच्चा, सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में SI, है ना। सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ रही है क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट में होता है ना बच्चा की प्रिंसिपल होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होती है, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल को हम लोग P कहते हैं, है ना। अमाउंट होती है, अमाउंट को हम लोग A कहते हैं, है ना। और आपका होती है रेट, रेट हो गई तो रेट को हम लोग R कहते हैं। फिर आपको टाइम होती है तो टाइम को हम लोग क्या करेंगे, T कहेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चा इसमें है ना कि हमें जो सिंपल इंटरेस्ट होती है, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर दिया जाता है तो प्रिंसिपल जो होती है, ठीक है ना, प्रिंसिपल पे ही सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब प्रिंसिपल जो देगा उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा तो टाइम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चलेगी। जब टाइम एंड हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बदले अमाउंट मिलेगा। समझ में आ रही है। तो देखिए अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे P 100 रुपीज़ है, ठीक है ना, प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपीज़ है। मैंने किसी को दिया 100 रुपीज़, है ना। तो जब मेरे से 100 रुपीज़ उसने मांगा तो मैंने बोला, पहले उससे मैंने पूछा, है ना, कि कितने साल बाद दोगे। ठीक है, उसने बोला कि मेरे को कि टाइम लगेगी 2 इयर्स। तो उसने पूछा कि कितना % इंटरेस्ट लीजिएगा। मैंने बोला 10%। कितना % इंटरेस्ट, 10%। तो बच्चा जब बताइए कि 100 रुपया है, 2 साल के बाद मेरे को कितना रुपया देगा। क्वेश्चन यही है ना, 2 साल के बाद 100 रुपया मेरे को कितना रुपया देगा। तो देखिए बच्चा, इसके लिए हमें अमाउंट पता, जब वो मेरे को रिटर्निंग करेगा तो क्या रिटर्निंग करेगा, अमाउंट रिटर्निंग करेगा। ठीक है ना। तो देखिए बच्चा, इसके लिए पहले क्या करोगे, SI निकालोगे। क्या निकालोगे, SI निकालोगे। तो SI का होता है PR/T/100/100 होता है। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल हो गया 100, है ना। R कितना हो गया 10 और टाइम कितना हो गया 2/100। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 20 रुपया इंटरेस्ट हो गया। 20 रुपया क्या हो गया, इंटरेस्ट हुआ। जब मुझे वो वापस करेगा तो वो क्या वापस करेगा, अमाउंट वापस करेगा, है ना। तो अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है बच्चा, प्रिंसिपल प्लस SI होता है ना। तो प्रिंसिपल हो गया 100 रुपया और रेट इंटरेस्ट कितना हो गया 20 रुपया, यानी वो मेरे को 2 साल के बाद 10% के इंटरेस्ट से 100 रुपया का 120 रुपया वो मुझे वापस करेगा।
बात समझ आ रही है? तो ये चीजों को निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, है ना। ये चीजों को निकालने के लिए क्या होती है? फॉर्मूले होती है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसे क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपका क्या निकलेगा? क्वेश्चन का आंसर निकल पाएगी, सिंपल इंटरेस्ट निकल पाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, मतलब क्या कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ, है ना। फॉर्मूला कैसे होती है? तो देखिए पहले एसआई निकालने के लिए मैंने तो फॉर्मूला बता दिया, क्या होता है? पी आर इंटू टी बाई 100 होती है। फिर अगर आप रेट निकालोगे तो रेट निकालने के लिए क्या होता है? एसआई इंटू 100 बाई आर पी इंटू टी होती है। जब आर निकालोगे तो एसआई इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा? पे इंटू टी हो जाएगा। फिर अगर आप मैंने तो दो बार कर दिया है ना। चलिए यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे आर कर दीजिए, ठीक है ना। समझ में आ रही है? अब देखिए अगर मान लिया जाए कि अमाउंट निकालना है तो अमाउंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा बच्चा? कि आपका एसआई प्लस प्रिंसिपल हो जाएगा, है ना। अगर या फिर दो केस दिया रहेगा, अगर अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया हुआ है तो बताइए कि एसआई क्या होगा? तो क्या करिएगा? हाँ, तो अमाउंट में क्या कीजिएगा? एसआई को माइनस कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा, है ना। बस में आ रही है? तो इस तरीके से कुछ फार्मूले होते हैं, इस फार्मूलों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन जब बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? इजी होगा बनाने में, है ना, समझ में भी आएगा। तो चलिए इसे नोट कीजिए आप लोग, तब तक मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए बच्चे, अब जो कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों को, या फिर मैं समझाता हूं क्या कि अगर मान लिया जाए कि अगर आपको क्या हो, रेट है आपका 10%, रेट क्या है आपका? 10% है, और प्रिंसिपल है आपका 200 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है? 200 रुपीज है, और एसआई है आपका 50 रुपीज। बताइए कि कितना टाइम होगा? टाइम आपको निकालना होगा तो क्या करोगे, है ना। हमें टाइम निकालनी है, तो टाइम का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, मैंने अभी भी लिखाया हुआ आप लोगों को। टाइम का फॉर्मूला क्या होती है? तो टाइम का फॉर्मूला होता है, जब टाइम निकालते हो तो एसआई कितना है? 50, और आपका 100, और प्रिंसिपल बाई आर होता है। तो प्रिंसिपल आपको कितना हो गया? 200। प्रिंसिपल कितना है आपका? 200, और आपका रेट कितना हो गया? 10। 2 0 चला जाएगा ना, फिर ये 0 से 0 जाएगा। समझ में आ रही है? कितना आ गया? 5/2 आ गया। तो 5/2 जो है ना बच्चा, वो कितना आएगा आपका? 2 होल 1/2% का इंटरेस्ट से, सॉरी 2 टाइम निकाला ना, तो क्या हो जाएगा? ये 2.5 ईयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2.5 ईयर्स हो जाएगा। समझ में आ रही है? 2 ईयर्स 6 मंथ्स। समझ में आ रही है? 2 ईयर्स 6 मंथ। एक चीज और बच्चा, अगर मान लिया जाए कि जो टाइमिंग जो चलती है ना, वो 73 डेज भी चलती है। क्या होती है? 73 डेज भी चलती है, और क्या चलती है? 146 डेज भी चलती है। समझ में आ रहा है? अगर आपको टाइमिंग डे में दिया हुआ हो, अगर आपको टाइमिंग क्या किस में दिया हुआ है? डे में दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना होगा? ईयर्स में निकालोगे, है ना। तो जानते हो क्या कि 1 ईयर्स में कितना डेज होता है? 1 ईयर में कितना डेज होता है? 365 डेज होती है ना। अगर मान लिया जाए कि आपको 73 डेज दिया हुआ है, अगर उसको ईयर्स में निकालना होगा तो आप अगर ईयर में निकालिएगा, ठीक है, तो 73 और 365 में डिवाइड हो गए, है ना, तो कितने बार में कटेगा? 5, यानी 1/5 ईयर्स हो जाएगा। ये बस में आ रही है? 1/5 ईयर हो जाएगा। अगर फिर मान लिया जाए कि अगर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका? 146 डेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 146 डेज दिया हुआ है। तो अगर आपको ईयर्स में निकालना होगा तो क्या करोगे कि आप इसे क्या करोगे कि 146 यानी 1 ईयर में, मतलब ईयर निकालना होगा आपको, ईयरली में चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो क्या करोगे कि 146/365, तो 73 2 जा 46, और 73 5 जा 365, यानी 2/5 ईयर में होगा कन्वर्ट। समझ में आ रही है? 2/5 ईयर में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट। इस तरह से आपका डे में भी दिया हो रहता है। समझ में आ रहा है? तो आप इस तरह से इसे क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा, या फिर आप हाँ इसे याद ही कर लीजिएगा, ठीक है ना।
कि अगर 73 रहेगा तो 73 डेज को अगर आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा तो उसे 365 से डिवाइड दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 1/5 आंसर आएगा। अगर 146 डेज रहेगा और उसको ईयर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2/5 आएगा। बस में आ रही है। तो उसी से इसी तरह से एक और रहता है, अगर मान लिया कि आपको मंथ में दिया रहे है ना, अगर कोई को मंथ के लिए भी पैसा लेता है और उसके लिए भी इंटरेस्ट जुड़ता है। बस में आ रही है। तो अगर मान लिया गया कि आपका 4 मंथ हो, है ना, क्या 4 मंथ हो, तो अगर जब आप इसे ईयरली में निकालोगे, है ना, ईयर में निकालोगे तो क्या करोगे 4/12 इस तरह से आप डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 1/3 ईयर हो जाएगा। बस में आ रही है। या फिर आपको ईयर में कन्वर्ट करना होगा, जिस तरह से अगर मान लीजिए 6 मंथ होगा तो 6 मंथ को अगर ईयर्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा? सब लोग लिखने में लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे समझ में आ रही है। ये चीजों को अगर आप बना पाइएगा, देखना बुक देना, समझ में आ रही है। ये चीजों को आप इस तरह से बनाओगे, ठीक है, इसे नोट कीजिए तब तक आप लोग। देखिए बच्चा, आज हम लोग इसी क्वेश्चन को आज देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग है जो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना। इस क्लास को देख लेते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है कि इफ 900 रुपीज बिकम्स 1080, है ना, यदि एक रुपया था, मतलब कि 900 रुपीज था, वो 3 ईयर्स में 1080 अमाउंट हो जाता है, ठीक है ना। तो बताइए कितना इंटरेस्ट के साथ में दिया गया था 3 ईयर्स के लिए कि जो 900 रुपीज 1080 रुपीज अमाउंट बन जाती है ना। तो देखिए बच्चा, ये आपका क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। क्या हो जाता है आपका प्रिंसिपल हो जाता है। तो अमाउंट हो गया इतना, तो एसआई निकालोगे ना। तो जब एसआई निकालोगे तो 1080 में घटाओगे 900 तो कितना आ जाएगा 1180 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 180 आएगा ना। तो जब एसआई आपको 180 हो गया, टाइम हो गया 3 ईयर्स, जब आप क्या निकालोगे रेट निकालोगे, तो रेट निकालने के लिए एसआई यानी एसआई 180, उसके बाद 100, उसके बाद क्या आता है प्रिंसिपल 900, टाइम हो गया आपका ये तो ये 0 से 0 गया, डबल से 0 डबल 0 गया, 9 2 जा 18 0, फिर आपका 20/3 यानी 6 होल 2/3% इंटरेस्ट के साथ में दिया था। तो 3 ईयर्स में 900 रुपीज अमाउंट बन के आया जो 1080 रुपीज आया है ना, यानी 1080 रुपीज अमाउंट बनकर के आया है ना। तो चलिए इसी क्वेश्चन पे हम लोग है क्या इस क्लास को समाप्त करते हैं, है ना। जब मिलेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन लेकर के मिलेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास हम लोग को चलेगी, ठीक है ना। तो चलिए इस क्लास तक यही मैं समाप्त कर देता हूँ। अगर आप लोग को वीडियो वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और इस तरह से क्लास को आप बढ़ाते रहिए, ठीक है। जिससे होगा क्या कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, और तुम लोग भी जितने अच्छे से पढ़ाई करोगे उतने ही अच्छे से आप लोग को मैं क्या करूँगा बोर्ड के पास लेकर के आऊँगा, ताकि क्या होगा कि जो बच्चे जो सामने में हैं, जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, वो भी इंस्पायर हो पाएंगे, और आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए कि आप लोगों को भी क्या हो, आप लोग मार्क्स अच्छे ला पाएँ, और जिससे आर के मिशन मिलिट्री सैनिक स्कूल का आप एग्जाम निकाल पाइए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए आप लोग से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक जय, बाय बाय।